हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो आज जो है संडे है। आज ना तो स्कूल का कोई क्लास है और ना ही कोचिंग का कोई क्लास है, तो मैं सुबह 5:30 बजे ही आपके सामने हाजिर हूँ अपना एक त्रिभुज का आखिरी क्लास लेके। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज अध्याय 6 का जो क्लास होगा त्रिभुज का, प्रश्नावली 6.3 भाग 7 है ना। और ये लेक्चर जो होगा 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का 33वां क्लास, ठीक। तो इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक, यानी 12, 13, 14, 15, 16, यानी लगभग 5 सवालों को आज हम कंप्लीट करेंगे इसी एक ही क्लास में। और उसके बाद फिर ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन चैप्टर लेके आएंगे जिसका नाम है सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी बहुत लोगों को मजा आता है पढ़ने में और काफी आसान चैप्टर होता है। 5 फार्मूले होते हैं, है ना, और बाकी उन्हीं 5 फार्मूले पे क्वेश्चन 4-5 तरीके के बनते हैं। तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पिछले क्लास में हमने 11 तक छोड़ा था, अब 12 देखिए। क्वेश्चन 12 क्या है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक। तो आपका डायग्राम दिया हुआ बुक में, चाहे तो आप वहां से बना सकते हैं। देखिए लिखा है कि ये एक त्रिभुज है, ठीक। एक त्रिभुज इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा दूसरे घर में चल देते हैं। दो त्रिभुज है, एक है ABC, एक है PQR। इस तरीके से दो त्रिभुज हैं। अब यहां से इसकी एक माध्यिका है AD, अब इसकी भी एक माध्यिका है PM। अब कह रहा है कि ये जो A है, AB है, ये PQ के समानुपाती है। उसके बाद ये जो आपका BC है और ये क्या है, QR के समानुपाती है। उसके बाद जो आपका AD है वो PR के समानुपाती है, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको किसी तरह से मिल जाए कि ये AC समानुपाती है QR के, तो दिया ही है तो हमारा हो जाएगा सिद्ध। या तो हम ये कर सकते हैं कि है जो कोण है ये कोण बराबर से दिखा दें, तभी हो जाएगा भुजा कोण भुजा से, ठीक है। और तीसरा कोई चारा नहीं है, ठीक है। कोण 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 तो दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक कोण के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक कोण के बारे में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है, दिया है में आप है ये सब लिखेंगे, ठीक है। कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे और हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या दिया है कि ये जो आपका AB है, AB समानुपाती किसके, PQ के। और इसी तरीके से आपका BC जो समानुपाती है वो किसके हैं, QR के। और आपका जो यहाँ से माध्यिका है AD समानुपाती है किसके, PM के, है ना। इतना लिखने के बाद आप ये लिखोगे। अब इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। अब इसके बाद आप देखिए सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, हमको यही सिद्ध करना है। ABC यानी ये पूरा बड़का वाला ABC और PQR ये पूरे के पूरे समरूप है। तो हम इसको या तो ये भुजा का अनुपात बराबर दिखा दे, क्योंकि ये वाला इससे ये वाला इससे दिया ही है। या तो हम ये कोण किसी तरह से दिखा दे कि ये बराबर है, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं हम ये कोण दिखा देते हैं बराबर है, तो हम करेंगे क्या, कोण बराबर दिखाने के लिए हम सबसे पहले ये त्रिभुज लेंगे ABD। ABD आप त्रिभुज लीजिए, फिर इसमें से आप त्रिभुज लीजिए PQM। इस PQM को अगर हम दिखा दिए ये क्या है, समरूप है, तो हम बोल देंगे कि इनके संगत भुजाएं बराबर होंगी, यानी हाई कोण इसके बराबर हो जाएगा, है ना। और हाई कोण इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से कोई मतलब रहेगा नहीं। तो अब क्या करते हैं, इसी को दिखाते हैं पहले समरूप, है ना। अब लिखेंगे प्रूफ
ठीक, प्रूफ अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज ए बी डी तथा पी क्यू एम में, क्योंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है, ये आपका जो डी है वो बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि माध्यिका है तो मध्य बिंदु होगा ना, आता है। आप बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक वो बराबर हो जाएगा बी से लेके सी तक, ठीक है। ये अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा बीसी होगा, यानी कि बीडी अगर हम बात करें बीसी, ये 2 बीडी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आधा आधा है ना। इसको मानो समीकरण नंबर 2 तथा अभी और कुछ दिया है, ये जो आपका क्यू एम है, क्यू आर का मध्य बिंदु है, एम क्यू आर का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। अगर ये मध्य बिंदु है तो यहां से हम लिख सकते हैं क्यू एम बराबर एम आर, अब लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्यू आर जो होगा ये इसका 2 गुना हो जाएगा क्यू एम के, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तुरंत है ही दोनों समानुपाती हो जाएंगे। समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 तथा 3 का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ए बी है, अबट्टे क्या है पी क्यू है, इसी तरह से बी सी है, अबट्टे क्या है क्यू आर है, और उसके बाद यहाँ से ए डी है, अबट्टे में क्या है पी एम है। अब ए डी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बी सी कहाँ गया, बी सी के जगह 2 बी डी, बी सी के जगह क्या रख सकते हैं 2 बी डी, और क्यू आर के जगह पे हम क्या रख सकते हैं 2 क्यू एम। अब 2 से 2 खत्म, अब इसको एक बार और लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, अब बराबर यहाँ से बी डी बटे क्यू एम, अब बराबर यहाँ से ए डी बटे पी एम, ठीक। अब आप क्या देख लिए कि इस भुजा का इससे, और इस भुजा का इससे, और इस भुजा का इससे अनुपात बराबर मिल गया। अब यहाँ से लिखेंगे, अतः यहाँ से भुजा 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम, है ना। अब यहाँ से ये हमने प्रूफ कर लिया इन दोनों को समरूप। अब लिखेंगे, चूंकि अब यहाँ से लिख सकते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, आता है इनकी संगत भुजाओं वो तो दिखाई दिए हैं, अतः इनकी संगत कोणों का मान बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण M, कोण B बराबर कोण M, ठीक है। अब इसके बाद समीकरण नंबर इसको हम मान लेंगे 4। अब समीकरण 2 और 4 से हमको क्या दिख रहा है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा, अब जो बड़का वाला दिखाना है, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब यहां से आप लिख दो ए बी बटे पी क्यू, यानी ये ए बी बटे पी क्यू, अब बराबर बी सी बटे
क्यू आर, BC बटे क्यू आर। अब भाई इस बीच वाले की हमको जरूरत नहीं है, इसको इसका वाला हम नहीं लेंगे, AD बटे PM नहीं लेंगे, है ना। ये लिख दिए कहाँ से, समीकरण 1 से। अब इसके बाद हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण M, यानी है कोण B और M लिख रहे हैं जी, कोण Q है, कोण B बराबर कोण Q के। अब ये कोण B और कोण Q के बराबर हो गया, ये कहाँ से, समीकरण 4 से। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो, दो भुजा और एक कोण बराबर मिल गए, तो इसका मतलब भुजा कोण भुजा से ये त्रिभुज ABC और PQR समरूप हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR, है ना। यहाँ से हो जाएगा हमारा सिद्ध, यही तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ABC बराबर कोण BAC, दर्शाइए कि CA² बराबर CD और इंटू CB। अब देखिए इसको करेंगे क्या, इसका डायग्राम आपको नहीं दिया, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। सब सीधे दिख रहा है कि ABC एक त्रिभुज बनाना है, पहले ABC एक त्रिभुज बना लीजिए बिना कुछ देरी के। और कह रहा है BC पर एक बिंदु D है, BC पर एक बिंदु D है, तो BC पर एक बिंदु D मिला दिए, है ना। फिर आपसे कह रहा है कोण ADC, यानी ये कोण BAC यानी ये पूरा कोण बराबर है, दर्शाइए कि CA² यानी कि आपको दिया है, कहाँ से लिखेंगे आप, क्वेश्चन से सीधे सीधे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, CA² बराबर CB इंटू CD। अब ये आपको एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में आप देख रहे हो CA 2 बार आ रहा है, दोनों त्रिभुज में CA आ रहा है, इसीलिए शायद ये CA का स्क्वायर है ना। हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रूफ लिखेंगे। त्रिभुज सबसे पहले आप बड़ा वाला लिख लीजिए ABC तथा छोटा वाला लिख लीजिए त्रिभुज AD, त्रिभुज ADC में, ABC तथा ADC में। अब हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे कुछ दिया होगा, है ना। क्या दिया है, ये कोण C दोनों में बराबर है, कोण ACB बराबर क्या है, कोण ACD, कोण ACD। ठीक, ये बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण से। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे एक तो दिया ही है कोण बड़े वाले में BAC, कोण BAC, और उसके बाद छोटे वाले में कोण ADC, कोण ADC, ये दिया है, क्या दिया है, ये बराबर है, ठीक है, आपको दे दिया है। अब दो कोण आप दिखा दिए तो लिखेंगे कोण कोण कोण, वो कोण 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 नहीं, कोण कोण समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADC, यानी कि बड़का वाला समरूप है त्रिभुज छोटका वाले के। अब यहां से लिखेंगे अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा। ठीक, तो संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो रहा है तो यहां से आप क्या करो, इस बड़े वाले त्रिभुज में
इस बड़े वाले त्रिभुज में ए बी और इस वाले में, ठीक है, ए डी, ए बी बटे ए डी, और उसके बाद फिर इस छोटे वाले में, इस बड़े वाले में ए सी, इस बड़े वाले में ए सी, और उसके बाद इस छोटे वाले में बी सी, है ना। बी सी नहीं होगा, सी से लेके डी तक, सी डी। इसी तरह से इस जो छोटे वाले में है ए सी, इस छोटे वाले में ए सी कह रहे हैं, इस बड़े वाले में आपका बी सी, और इस छोटे वाले में आपका ए सी, ये बराबर होगा, ठीक। तो ये तीनों बराबर होगा, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसी को इधर उधर कर देंगे, हमारे रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि ये जो ए सी बटे सी डी है और बी सी बटे ए सी है, इसी को इधर कर दीजिए, ए सी को उधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ये ए सी इंटू ए सी हो जाएगा, और बराबर ये बी सी इंटू सी डी हो जाएगा, है ना। अब ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी सी इंटू सी डी हो जाएगा, ठीक। अब यही तो सिद्ध करना था, हो गया है प्रूव्ड। चलिए, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13 भी कर लिया। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दो कि मैं कल लेने वाला था, क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, अभी भी, आज भी खराब है, लेकिन वो क्लास हम किसी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है क्या। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये इस पूरे के पूरे त्रिभुज का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है अभी आप देख लेंगे। अगर ये क्वेश्चन नंबर 14 आया तो 6 नंबर से कम में नहीं आएगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि ये सभी लगभग इसमें दो दो क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन भले है। तो देखिए है क्या, एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी और AC तथा माध्यिका AD दूसरी त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो सबसे पहले आप दो त्रिभुज बनाएंगे, दोनों त्रिभुज आप लिखेंगे ABC, ABC, फिर आप एक और त्रिभुज बनाएंगे PQR, PQR, ठीक। इस तरीके से दो त्रिभुज बनाएंगे, और इसकी माध्यिका दी है आपका AD और इसकी माध्यिका आपका दी है PM, है ना। ये भुजा इस भुजा के समानुपाती है, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती है, और है वाला भुजा जिसको 3 लाइन बना रहे हैं, इस भुजा के समानुपाती है। तो इससे पहले एक क्वेश्चन इसी तरह से था, 12 नंबर था, वो था कि ये वाला भुजा दे दिया था इसके समानुपाती, फिर हमने कर लिया था, वो आसान था। लेकिन ये कठिन है क्योंकि इसमें रचना करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है क्या, आप यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक आप लिख लीजिए, ठीक है, दिया है मैं यहाँ तक आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे हम बताते हैं कि ए से लेके बी तक ये बराबर है पी अनुपात P बटे Q, और इसी तरीके से ए से लेके सी तक ये अनुपात है किसके, PR के, और AD ये अनुपात बराबर है किसके, PM के। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर इसको आप 1 मान लीजिए। अब हम करेंगे, इसमें सिद्ध करना लिखेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यानी ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ये समरूप है बड़े वाले त्रिभुज PQR के, ठीक। इसको हमको सिद्ध करना है, तो हमको करना पड़ेगा एक रचना। रचना क्या करना पड़ेगा, अब देखिए रचना क्यों करना पड़ेगा, एक भुजा दो भुजा, एक भुजा दो भुजा, दो भुजाओं का अनुपात हमको बराबर दिया है। अब बड़े वाले को सिद्ध करने के लिए बीच वाले की कोई जरूरत अभी तो मतलब है, लेकिन सिद्ध करने के लिए कोई जरूरत नहीं है ना। उस भुजाओं का अनुपात दे के क्या करेगा, उससे हमको थोड़ा बहुत मदद मिलेगी, ज्यादा कुछ नहीं। तो हमको ये जो त्रिभुज बचा बड़ा वाला और जो त्रिभुज बचा इधर बड़ा वाला, यही दोनों सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, समानुपाती हैं।
तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, या तो ये तीसरी भुजा का अनुपात बराबर दिखा दे, या तो फिर इसमें से ये कोण, कोई एक कोण हम दिखा दे बराबर है, ठीक है, तब जाके वो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा। तीनों भुजाएं दिखा दिए तो भुजा 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 से, और एक कोण और दो भुजाएं जो दी हैं उनको दिखा दिए तो भुजा कोण भुजा से समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। अब हम रचना क्या करेंगे, देखिए रचना क्या करेंगे। सबसे पहले और भी कुछ आपको दिया है, प्रूफ करते हैं फिर, अच्छा ठीक है रचना कर लेते हैं। रचना, एडी को, एडी को ई तक, ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि एडी बराबर डीई, यानी कि जितना एडी है इतने के बराबर हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे, यहाँ तक बढ़ा देंगे, यानी जो एडी है ये वाला वो डीई के बराबर है। अब फिर इसके बाद आप क्या करिए, बढ़ाने के बाद आप मिला दीजिए इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। अब एक रचना और करिए, पीएम जितना बड़ा है इस पीएम के बराबर आप क्या करिए, एक एम से लेके एन तक आप बढ़ा दीजिए, रचना ये भी हो गया एन। तो अब दूसरा रचना करेंगे, तथा पीएम को एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि, किस प्रकार बढ़ाया कि पीएम पी से लेके एम तक, और बराबर क्या है एम एन, ये बराबर क्या है एम एन। ये समीकरण अगर एक, यहाँ समीकरण एक है, ये समीकरण दो है, और ये समीकरण आप तीन मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है। अब उपपत्ति हम करेंगे। अब उपपत्ति में एक चीज हम आपको बता दें कि ये जो एडी है इस त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, इसी तरीके से जो आपका पीएम है ये पी क्यू आर की माध्यिका है, ठीक है। आप इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब लिखेंगे क्योंकि एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, माध्यिका है। तो माध्यिका है तो इसको दो भागों में विभाजित करेगा, है ना। लिखेंगे अतः डी से लेकर डी और बराबर डी से लेकर सी तक। ये समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 4, क्योंकि 1 2 3 यहाँ तो हुआ ही है, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे हुआ ही है। इसी प्रकार पीएम, पीएम त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है माध्यिका है। यहाँ से जब नहीं रहा है। अब ये माध्यिका है, हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू से लेके एम तक ये बराबर हो जाएगा एम से लेके आर तक। ये समीकरण नंबर क्या होगा 5। अब आप देखिए ये जो त्रिभुज बन, अब ये चतुर्भुज एक बना ए बी ई सी, ए बी ई सी में इसके जो दिखा है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। यहाँ से है समीकरण 2 3 से, और है जो है समीकरण 4 5 से, है ना, बराबर है। लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी ई सी में उसके विकर्ण ए तथा बीसी बिंदु बी पर
बिंदु डी पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जब ऐसा होता है समद्विभाजित करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ समचतुर्भुज में होता है। अतः ए बी ई सी एक क्या पैराग्राम है, यानी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ये समचतुर्भुज है, इसलिए इनकी समूह भुजाएं बराबर होंगे, यानी समूह भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं बराबर होंगे। अब समूह भुजाएं बराबर होंगी यानी AC बराबर किसके हो जाएगा, अतः AC बराबर आपका हो जाएगा BE के। AC के समूह कौन है, BE है ना। अब क्या करिए, इसको समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। इसी तरीके से अब हम लिखेंगे इसी प्रकार चतुर्भुज चतुर्भुज कौन सा है, P Q N R में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये PQR में चलिए लिख देते हैं, उसके विकर्ण लिख देते हैं भाई, इसके लिए विकर्ण क्या है, कौन कौन है, एक तो है P से लेके N तक और तथा एक है Q से लेके R तक। बिंदु M पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। P Q N R एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक, इसलिए P से लेके R तक ये बराबर हो जाएगा Q से लेके N तक, हो जाएगा ना। अब लिखेंगे चतुर्भुज A B E तथा त्रिभुज P Q N में। इन्हीं को हम दिखाएंगे पहले, ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। ठीक, क्या करेंगे, समीकरण एक से दिया है कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM, ये दिया है, दिया है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर और नीचे दो से गुणा कर देते हैं, अभी एक का मान होगा। अब लिखेंगे AB बटे PQ और इसके बाद बराबर AC के जगह हम क्या लिखेंगे, AC की जगह हम BE लिख सकते हैं समीकरण 6 से। समीकरण 7 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PR के जगह पे हम Q1 लिख सकते हैं, PR के जगह पे Q1 लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर AD के जगह पे दो बार AD रहे, दो बार अगर AD रहे तो ये AD और BE बराबर है, तो इसलिए AE हो जाएगा, AE हो जाएगा। इसी तरीके से दो बार PM रहे, P से लेके M तक, फिर M से लेके M तक, ये दोनों ये और ये बराबर है, इसलिए ये P से लेके M तक हो जाएगा, क्योंकि दो बार है, ये हो जाएगा PM, है ना। अब ये क्यों होगा, समीकरण 6 7 2 तथा 3 से। ठीक है, इन सब समीकरणों को मिला के ये हो जाएगा ना। अब यहाँ लिखेंगे भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, भुजा 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 समरूपता नियम से, समरूपता नियम से
कौन कौन सा, ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन, है ना। अब ये समरूप हो गया। अब जब समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब कुछ देर के लिए इसको निकाले हैं। चलिए भाई, हड़बड़ी में एक और गलती हो गई, माफी चाहते हैं। तबीयत खराब है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग हमारे लिए कर ही सकते हैं। जो अभी रिकॉर्ड किए हैं वीडियो, उसमें आवाज नहीं आ पाया सही से, क्योंकि माइक जो है काम नहीं किया था, ठीक है। अभी आ रहा होगा। अभी हमने क्या किया है, उसमें आ रहा होगा, फिर भी आप महसूस कर लीजिएगा। हमने सिद्ध किया है अभी ए बी ई समरूप है पी क्यू एन के, ठीक है। तो जब ये त्रिभुज समरूप है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः इनके संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, ठीक। तो कौन संगत किसके है, ये संगत कोण इस संगत कोण के बराबर होगा, ठीक है। अब यानी कि हमको पूरे की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी जरूरत है, ठीक है। और भुजाओं की भी जरूरत नहीं है। अतः कोण बी ए यहाँ चाहे डी तक आओ चाहे ई तक आओ, बी ए ई तक आ जाओ, ये बराबर हो जाएगा क्यू पी एन तक, कोण क्यू पी एन तक, ठीक है। ये समीकरण कहाँ तक हुआ था जी, 7 तक। चलो ये समीकरण 8 है। ठीक। अब लिखेंगे इसी प्रकार, अगर हम सिद्ध कर दे इधर वाला त्रिभुज इधर वाले के, क्योंकि सब सारा चीज वही दिया है, लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो कोण ए सी ई ओ त्रिभुज ए सी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर एन, त्रिभुज पी आर एन। इसको दिखाया नहीं जाता है, ये इसी प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अतः इनके संगत कोण क्या होंगे, इनके संगत कोण, ये बताओ दिखाओगे तो जितना काम हम अभी करते हुए आए वो फिर करोगे, तब तो जहाँ 2 पेज में होना होगा वहां 4 पेज लग जाएगा, है ना। इनके संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि कोण आर पी एन, पहले ही वाला लेंगे सी ए ई, कोण सी ए ई बराबर कोण आर पी एन, आर पी एन, ठीक। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 9। अब समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 तथा 1 कह रहे हैं, समीकरण 8 तथा 9 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो देखिए मिलेगा क्या, कोण बी ए ई प्लस कोण सी ए ई बराबर कोण क्यू पी एन प्लस कोण आर पी एन, ठीक है। यानी कि ये वाला, ठीक है। अब जुड़ गया, हाई दोनों एक साथ जुड़ गया, हाई दोनों एक साथ जुड़ गया, देख लीजिए बी ए ई और सी ए ई, यानी ये दोनों एक साथ जुड़ गया ना। इसी तरीके से इधर क्यू पी एन आर पी एन इधर जुड़ गया। तो अब यहां से क्या दिख रहा है आपको कि कोण P बराबर, वो कोण A बराबर कोण P, ठीक। इस समीकरण नंबर हम कितना मान सकते हैं, 10। ये त्रिभुज कौन कौन सा, ये बड़ा वाला, ये वाला, ठीक है, ए बी सी, और ये वाला पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। अब आपको ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर आपको दिया है, ये कहां से, समीकरण 1 से, ठीक है। यानी कि एक और था
ए डी बटे पी एम, उसको हमको जरूरत नहीं है समीकरण 1 से। अब यहाँ से लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कहाँ से, समीकरण 10 से। आप क्या देख रहे हैं, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर मिल गया, लिखेंगे अतः भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना, हेंस प्रूव्ड। आपको हम क्या कहे थे बच्चा लोग, क्या कहे थे आपको, कहे थे पूरे त्रिभुज का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना, और ये आएगा तो 6 नंबर में आएगा। अब देख लिए क्यों 6 नंबर में आएगा। और एक चीज ये भी कहेंगे कि एक बार में ये समझ में नहीं आता है, टीचर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग भाई पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मेरा कहना मानिएगा, आप इसको कम से कम 2 बार जाके प्रैक्टिस करिएगा, 2 से 3 बार भी करिए, तभी जाको आपको ये पूरा समझ में आएगा और पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे 2 सवाल और है, उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्लास का, इस चैप्टर का आखिरी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 2 डायग्राम है, पहले पहले एक भूमि वाला है, इस स्तंभ जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है, ठीक। इसके बाद इसकी छाया जो है, यही छाया है, यहाँ तक आई है, ये कितनी है, 4 मीटर है। मान लेते हैं ये ए है, बी है और सी है। अब कह रहा है एक मीनार है, मीनार और बड़ा ही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा दो बाबी। इसकी छाया क्या है, अगर ये P है, ये Q है, ये R है, तो पी क्यू मीनार है, इस मीनार की छाया की लंबाई दी है 28 मीटर, छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो कितनी है, मान लेते हैं ये अच्छा है, ठीक। अभी जैसे ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग त्रिभुज के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये 90 अंश है, मीनार भी ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है, तो ये 90 अंश रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम सिद्ध कर देते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है, समरूप है। अच्छा आपको बताएं, जब सूर्य से जो एक ही समय पे आने वाली किरणें होती हैं, चाहे मीनार हो और चाहे स्तंभ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे खंभा हो, कुछ भी हो, उनका जो कोण बनता है वो समान होता है, यानी ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। ये कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। जो परछाई बन रही है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए सूर्य एक समान है, ठीक। तो अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज को सिद्ध कर देंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, ये क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 अंश है, तथा अब अगर लिखेंगे कोण बी सी ए बराबर कोण क्यू आर पी, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये बराबर हो, क्योंकि एक ही समय पर सूर्य द्वारा बना कोण, ठीक है। एक ही समय पे जो कोण बन रहा है सूर्य की छाया द्वारा। अब यहाँ से ये कोण दोनों बराबर हो गए, यहाँ से लिख देंगे कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। अब जब समरूप हो जाएगा, इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक। यानी कि ए बी का संगत क्या है, ए बी का संगत पी क्यू है,
और BC का संगत QR है, और फिर AC का संगत क्या है, PR है। हमको चाहिए क्या, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। इन्हीं दोनों को हम लेके सिद्ध कर देंगे। देखिए AB का मान कितना है, 6 है, PQ का मान कितना है, नहीं दिया है, यही निकालना है। BC का मान BC 4 है, और QR का मान कितना है, 28 है। 4 सत्ते 28, H का मान उधर आएगा, H बराबर 6 गुणे 7, तो H का मान कितना आ गया, 6 सत्ते 42 आता है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 42 मीटर होगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना होगा, 42 मीटर होगा। अब आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी दाव खेला जाए। AD और PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो आपको सिद्ध करना AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। जो क्वेश्चन नंबर 12-14 है उसी के अनुसार है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, डायग्राम से वही बनेगा। एक बार हम आपको बना के दिखा देते हैं। एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज यहाँ पे है, ठीक, मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। AD यानी A से लेके D तक और P से लेके M तक, AD और PM ABC की त्रिभुज की माध्यिका AD है और PQR का जो है वो PM है। ठीक, अब आपको दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और आपको दिखाना है कि AB बटे PQ और बराबर AD बटे PM, यानी कि आप ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात दिखाएंगे बराबर है। ठीक है, तो करेंगे क्या, त्रिभुज सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ABC की माध्यिका है। अतः अब हमारा B से लेकर D तक वो बराबर हो जाएगा B से लेकर C तक, समीकरण 1 मानिए, तथा त्रिभुज PQR की माध्यिका क्या है, PM है। अतः Q से लेके M तक ये बराबर हो जाएगा M से लेके R तक, होगा, जरूर होगा। अब यहाँ से और क्या दिया है, दिया तथा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तथा संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, है ना। यानी कि संगत कोण मान लेते हैं कोण है, इस कोण के बराबर है कोण V बराबर कोण Q, कोण V बराबर कोण Q। समीकरण इसको 2 मानिए, इसको समीकरण 3 मानिए, और आप दोनों समानुपाती हैं तो एक AB बटे PQ बराबर BD वो BD कह रहे हैं BC बटे B से लेके C तक BC बटे QR के, BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ठीक है, इस समीकरण इसको 4 मानिए। अब क्या करेंगे, जो हमको सिद्ध करना हमारा मिल गया है, जो सिद्ध करना है उसी को हम ले लेंगे। अब देखते हैं जो त्रिभुज हमको सिद्ध करना है, लिखेंगे त्रिभुज जो हमको समरूप सिद्ध करना है उसी को लिखेंगे त्रिभुज
बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, इसी को सिद्ध करना है ना, आई वाले को इस वाले के बराबर। उसके बाद उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा बराबर, है ना। पहले इसको समरूप सिद्ध कर देते हैं। अब लिखेंगे इसमें से कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। क्यों बराबर है, समीकरण 1 समीकरण 3 से अभी हमने इसको बताया है रीजन, ठीक। अब यहां से लिखेंगे ए बी बटे बी, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू अब बराबर क्या है, बी सी बटे क्यू आर के, है ना। यहां से अब उसको छोड़ो, उससे कोनो मतलब नहीं है। अब ए में देखिए हम कुछ करेंगे, हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं 2 बी डी लिख सकते हैं, 2 बी डी। इसी तरीके से क्यू आर को हम 2 क्यू एम लिख सकते हैं, 2 क्यू एम। क्यों लिख सकते हैं, देखिए यहां से क्यू एम और एम आर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो पूरा क्यू से लेके आर तक को 2 बार क्यू एम या 2 बार एम आर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखिए बी से लेके डी तक में बी डी और डी सी बराबर है, तो हम 2 बार बी डी या 2 बार सी डी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये लिख दिए हमने। अब ये दोनों कट गया, यहाँ से हो गया ए बी बटे पी क्यू। अब ऐसा क्यों लिखे हैं, समीकरण कौन कौन सा है, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक। समीकरण 1 तथा 2 से ए बी बटे पी क्यू बराबर हो गया बी डी बटे क्यू एम। इस त्रिभुज में ये भुजा इसके समानुपाती, आई भुजा इसके समानुपाती हो गया, और है कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो भुजा कोण भुजा से ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। लिखेंगे भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए क्यू एम, है ना। अतः इनकी संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजा